आज हम लोग फिर से एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे, मोरिंगा। नमस्कार, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मोरिंगा मतलब होता है ड्रम स्टिक, जो कि आप लोग अपने डेली लाइफ में इजिली खाने पे यूज करते हैं और भी बहुत सारे डिशेस में यूज करते हैं, जैसे कि सांबर हो गया या फिर वेजिटेबल्स में हो गया, जैसे मोरिंगा ड्रम स्टिक और आलू बनाते हैं या फिर सांबर में इजिली आपको ये देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे ये ड्रम स्टिक सिर्फ ड्रम स्टिक ही नहीं, उसके जो लीव्स भी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके भी बहुत ज्यादा मेडिकेटिव प्रॉपर्टीज है। मेडिकेटिव प्रॉपर्टीज मतलब मेडिसिन के फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे एसेंशियल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो ड्रम स्टिक होते हैं, सबसे पहले देखेंगे उसमें क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं, दूसरा उसके क्या क्या फायदे होते हैं हमारे पूरे शरीर में, हमारे सारे बीमारियों के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, किस फॉर्म में यूज किया जाता है और कितनी मात्रा में उसको यूज करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। जो ड्रम स्टिक होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें आपका है एनर्जी। एनर्जी मतलब ताकत होती है, तो 64 किलो कैलोरी एनर्जी पाया जाता है। विटामिन सी आपका 51.7 mg है, आयरन 4 mg, कैलोरी 26 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 8.2 mg, फाइबर 4 to 8 और फैट 1 ग्राम है और प्रोटीन 9.4 ग्राम है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इनमें से कुछ मेन कंपोनेंट जो कि मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, आयरन की मात्रा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रम स्टिक के जो लिव्स हैं उसमें ड्रम स्टिक पूरा लिव्स में हो गया, उसके ड्रम स्टिक हो गए, डंडी जैसे रहती है उसको, जिसको हम खाते हैं, सब में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो फ्री रेडिकल से लड़ता है, फ्री रेडिकल से लड़ के हमको जो कैंसर सेल्स फॉर्मेशन होते हैं उसको रिड्यूस करता है और हमारे बॉडी को फ्री ऑफ कैंसर रखता है, फ्री ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रखता है। और साथ में ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने से भी बचाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो गए और हार्ट से होने वाले जितने भी डिजीज है सबको डिक्रीज करता है। दूसरी बात, इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं इसके लीव्स में। इसके जो ग्रीन कलर, ये जो वेजिटेबल है, जो इसके पत्ते हैं, इसको जो ग्रीन कलर बनाता है वो बीटा कैरोटीन। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, तो ये हमको विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे आई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आई से रिलेटेड होने वाले, हमारी आंखों की होने वाली जो दिक्कतें हैं सबको दूर करता है, परेशानियां, आंख की रोशनी कम हो जाता है, या ग्लूकोमा हो गया या कैटरेक्ट हो गया, ये सारे डिसऑर्डर से बचाता है। और साथ में हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे किडनी हो गए, लंग्स हो गए, हमारे जितने भी स्प्लीन हो गए, हमारे पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, सबको हेल्दी बनाने का काम करता है। उसके बाद है विटामिन सी से भरा हुआ है। ये जो है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि विटामिन सी आपका क्या काम करता है, आपके बीपी को डिक्रीज करता है और आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। आपके इंटेस्टाइन में, आपकी जो आंतें होती है उसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन होता है। जब खाते हैं उसमें आयरन फॉर्म जो भी हम खाएंगे वो वहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो उसको इंक्रीज करता है, ज्यादा मात्रा में आयरन एब्जॉर्ब कराने का काम कराता है। उसके बाद हमारे जो जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीज है सबको डिक्रीज कराता है। और साथ में इसमें क्यूरेक्टिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और कोलिनर्जिक एसिड नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्यूरेक्टिन नाम की जो एंजाइम है वो आपके बीपी को रिड्यूस कराने का काम करता है। और ये जो कोलिनर्जिक एसिड है ये आपके खाना खाने के बाद, आप जब भी खाना खाओगे तो उसके बाद जब ग्लूकोज का लेवल हाई ना हो तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मॉडरेट लेवल में रखने का काम करता है। उसके बाद है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखेगा। आपके जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस स्पेशली वो होने नहीं देगा, उसके शुगर लेवल को रिड्यूस करके रखेगा। इंसुलिन की जो मात्रा है वो उसकी भरपूर्ति करने का काम करता है ये। और साथ में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करना, मेंटेन करके रखना, उसके एक एग्जैक्ट लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और साथ में दूसरी बात, ये आपके बॉडी में कहीं भी सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहीं दर्द है, कहीं चोट है, तो आप उसके जो पत्ते होते हैं उसके पाउडर को पेस्ट बना करके या पेस्ट फॉर्म में यूज करके खा सकते हो। और इवन उसके पत्तों को भी आप डाइट के फॉर्म में खा सकते हो, जिससे आपके बॉडी में जहाँ भी सूजन हो, स्पेशली जिन लोगों को हड्डियों में दर्द होता है उन सब के लिए बहुत ज्यादा रामबाण इलाज है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो एलडीएल को नॉर्मल फॉर्म में लेके आएगा, रिड्यूस करेगा और नॉर्मल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखेगा। ये कोलेस्ट्रॉल तोड़ने का भी काम करता है। उसके बाद है आपके इम्प्रूव करेगा विजन, आपकी जो देखने की शक्ति है, आंखों की जो क्षमता
है वो इम्प्रूव करेगा। आपको मैकुलर एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर नहीं होगा, जो कि एक एज होने के बाद ये आंखों की जो नसें होती हैं उसमें ब्लड की सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखना कम हो जाता है। ये सारे रिलेटेड आई डिसऑर्डर ये सब नहीं होगा, तो ये सबसे रिड्यूस कराता है। और दूसरी बात, आपके जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सबसे ज्यादा काम आता है। प्रेग्नेंट लेडी को इसके फल को, इसके पत्तों को भी खाना चाहिए, इवन लैक्टेटिंग मदर को भी खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन, पोटेशियम, विटामिन के फुल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके होने वाले बच्चे के लिए स्वास्थ्य है। तो ये खाना चाहिए। जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, सुबह सुबह उठने में तकलीफ होती है, उसको उठा नहीं जाता बिस्तर से क्योंकि बहुत आलसपन आता है, थकान आता है, ये सारी चीज को डिक्रीज करता है और उसको इंक्रीज करता है एनर्जी, उसके शरीर में एनर्जी ज्यादा मात्रा में देता है। और एक प्रकार का लैक्सेटिव का भी काम करता है। लैक्सेटिव इन द फॉर्म आपके जो कब्ज की बीमारी होती है उसको दूर करता है। इसको खाने से आपको कब्ज की बीमारी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस होगा, कब्ज ठीक होगी, जिसकी वजह से आपको सुबह सुबह अच्छे से मोशन पास होगा, मल पास होगा अच्छे से। और ये जो बच्चे में होने वाले जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, मतलब जन्मजात ऐसी अपंगता बोलते हैं ना, जन्मजात अपाहिज होना, ये सारी ऐसी कुछ नहीं होने देता है। इसको बच्चे को अच्छे से आयरन प्रोवाइड कराता है। जब प्रेग्नेंट रहेंगे और आप खाएंगे तो बच्चों को भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी नहीं होगा। दूसरी बात, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा बच्चे की एक ऐसी बीमारी है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें जो नस के गुच्छे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि माताएं जो होती हैं आयरन की मात्रा कम खाती है अपने डाइट में। आयरन की मात्रा कम खाती तो बच्चे का जो नस है अच्छे तरीके से बंद नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता, जिसकी वजह से वो नस के जो गुच्छे हैं वो बाहर आ जाते हैं रीढ़ की हड्डी से। तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। साथ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी सेम प्रॉब्लम है, जिसमें न्यूरल ट्यूब अच्छे से बन नहीं पाता है और बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो ये सब आयरन की भरपूर्ति करते हैं। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा मात्रा में इसको खानी चाहिए, जिससे उनको आयरन की भरपूर्ति मिले। उसके बाद जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उसको ज्यादा मात्रा में खाएं, और साथ में जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, अगर उनको ये अच्छे से खाएंगे तो उनको ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से इम्प्रूव होगा, बाहर आएगा अच्छे से। उसके बाद है आपके बोन को भी स्ट्रेंथ करती है। आपके बोन्स, आपके जॉइंट्स हो गए, अच्छे से स्ट्रेंथ करते हैं, उसको पावर देता है, उसको कैल्शियम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम और फाइबर, पोटेशियम रिच रहता है ना, तो ये सारे कुछ कैल्शियम डिपोजिट करने के लिए हेल्प करता है, फॉर्म कराने के लिए हेल्प करता है। स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के जो पेशेंट हो गए उनको ये तो खाना ही चाहिए। इसको आप चाहे पाउडर फॉर्म में खाओ या तो ऐसी डाइजेस्टिव फॉर्म में, डाइट के फॉर्म में लो, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद है डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करता है। डोपामिन हार्मोन के जो एंजाइम है उसके लेवल को इंक्रीज करेगा। इसके सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में उनके स्पर्म काउंट इंक्रीज कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर में जो ब्रेस्ट मिल्क जिनको नहीं आता है तो उनको इसको ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे ब्रेस्ट मिल्क इंप्रूव होगा और बच्चे को अच्छे तरीके से ब्रेस्ट मिल्क मिल पाएगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा जो ड्रमस्टिक, मोरिंगा, वो ओलिफेरा बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है हमारे शरीर में उसको खाने से। ये हमारे इजिली नेचर में अवेलेबल है, तो हमें नेचर से रिलेटेड ज्यादा चीजें खानी चाहिए और हमको हेल्थी रहना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।